हम साइकिल वाले अभी तक तो हम दे रही थी वो हाथी पे, अब हम साइकिल पे देंगे। किसको वोट देंगे? वो अखिलेश यादव के देंगे, क्यों? साइकिल पर देंगे। अरे ये भाई 22 में तो हम अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश जी के साथ। अखिलेश यादव को ही हम सुरक्षित मानते हैं। जितनी दलितों की हत्या योगी सरकार में हुई है एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक उतना किसी सरकार में नहीं हुई है। अगर पुलिस प्रशासन सख्त है तो अखिलेश यादव को डायल नंबर 100 दी हुई है, डायल 100 अखिलेश यादव दी हुई है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो। बाबा ने इसको 112 नंबर कर दिए। ये कानून के कहते हैं बहुत बढ़िया है, गुंडा राज खत्म हो गया, तो गुंडा तो सब बीजेपी में चले गए हैं साहब। हम जाएंगे समाजवादी पार्टी में। क्यों समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि उनके कार्यकाल में काम अच्छा होता है और सबको लेके चलते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या चाहे ये तुम्हारा क्या बोल रहे थे इसको अभी आप दलित हो, इस सबको साथ लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मियां इस समय काफ़ी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसको लेकर सभी पार्टियां गठजोड़ करना शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में जनता किधर जाएगी ये हम जानने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विभाग में उपस्थित हैं। तो आइए इन जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरफ जाएगी। क्या बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाएगी या समाजवादी पार्टी, मायावती या कांग्रेस पर इस बार भरोसा जताएगी। तो आइए जनता से ही रूबरू होते हैं। जी ताई, ये बताइए 2022 चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में आप किस पर भरोसा जताएंगे? हम साइकिल वाले अभी तक तो हम दे रही थी वो हाथी पे, अब हम साइकिल पे देंगे। अच्छा, मतलब आप इसके पहले हाथी को देती तो अब किस पर जाएंगी? साइकिल पे। मतलब अखिलेश यादव पर। बीजेपी इतना अच्छा काम कर रहे, फ्री में राशन दे रहे, सब दे रहे, तो इसको भरोसा नहीं है? साइकिल पे नहीं। अखिलेश को? हाँ। अखिलेश को क्यों? अखिलेश क्यों पसंद है? योगी जी बोलते हैं इतना अच्छा काम योगी जी किए हैं। नहीं, बहुत परेशान कर दिया होगी। मतलब बीजेपी कार्यकाल में परेशान हो गई हैं। हाँ, बहुत परेशान। ठीक है। जी ताई, एक बात बताइए, आप महिला हैं और बीजेपी कहती है कि महिलाओं के लिए हम बहुत काम किए हैं, तो क्या महिलाओं के लिए काम हुआ है या नहीं हुआ है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? एक राशन दे रहे हैं। तो 22 में किसके साथ जाएंगे? हाँ, 22 में किसके साथ जा रही हैं? 22 में? हाँ, 22 में चुनाव है, तो 22 में मैं कहाँ जा रही हूँ? मतलब किसको वोट देंगे? वो अखिलेश यादव के देंगे। क्यों? साइकिल पर देंगे। अरे अखिलेश यादव के राज में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बीजेपी कहती है। अब हमारे लिए तो सही है। अच्छा, हाँ, हर बार बीजेपी जीतेगा, हर बार वही जीतेगा। तो अच्छा, 2017 में किसको वोट दी थी आप? हम तो ये साइकिल में, नहीं जीते तो मैं क्या करूँ। अच्छा, साइकिल को दी। हाँ। चलिए ठीक है। जी, आपका नाम? रामरूप मेरा नाम है। हाँ, तो जी आप बताइए 2022 में चुनाव आ रहा है। जी। और अभी ताज़ा मामला उठा है दलितों को लेकर कि दलितों पर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारे राज्य में सब कुछ सही है और सब लोग खुशी हैं। तो क्या जो एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है वो सही आप मानते हैं या जो बीजेपी कहती है वो सही है? जो एनसीबीआई रिपोर्ट कहती है वो सही है। सरकार तो कभी कुछ बोल सकती है। अरे बीजेपी कहती है मैं राशन नहीं हूँ, सब कुछ नहीं हूँ, दलितों का ज़्यादा भरोसा जीती है, तो क्या है? कितना भरोसा जीती है आप देखो जरा, हमें गिनाइए कितना भरोसा जीती है, कितना भलाई की है। अभी इलाहाबाद में वो दलित के घर नरसंहार हुआ, इसी सरकार में न हुआ। कहाँ भाजपा के लोग कहाँ थे? कहाँ सोए पड़े थे उसकी पुलिस प्रशासन? इतने बड़े हादसा, इतने बड़े बलवा हुआ जमीन को लेकर के, कई परिवार को ख़त्म कर दिया गया। कहाँ थी कांग्रेस, ये भाजपा सरकार? क्या कर रही थी उसकी प्रशासन? आप ही तो वोट देकर जिताए थे भाजपा को। अरे तो विश्वास पर क्या गर्दन काटोगे? एक बार विश्वास पर वोट दे दिया गया, जीत गए, अब थोड़ा नहीं जीतना है। तो 22 में बीजेपी नहीं आएगी क्या? अरे भैया क्यों आएगी? इतने महंगाई के बाद भी आप नाम ले रहे हो। आप सब्जी खाते हो ना? सरसों का तेल क्या भाव है? वो तो रिफाइन क्या भाव है? देश के विकास के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है। तो देश के बेच दो, देश को कहीं
देश विकास में हो जाए, एक अंग बेच दो। मोदी योगी जी तो कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, इसीलिए महंगाई कर रहे हैं। एक अंग बेच दो, विकास और तेजी से हो जाएगा। जितना पैसा होगा उतना ही विकास होगा ना। महंगाई, अगर विकास के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है तो बेच दो देश को। अच्छा, महंगाई से आप नाराज है, मतलब महंगाई मुद्दा 2022 में अरे कोई बनेगा। व्यक्तिगत बात है नाराज होने का यार, आप भी नाराज हो। अच्छा ठीक है, महंगाई इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? मुद्दा बनेगा कि है? लेकिन बीजेपी वाले तो हिंदू मुस्लिम फिर से कर रहे हैं पलायन, कराना पलायन रहा है। राम मंदिर, हनुमान राम मंदिर बनवा दिए। इनको बांटने की नशा हो जाती है। विकास 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 विकास, सोते समय विकास, जागते समय विकास, उठते समय विकास। कहाँ विकास है? मैंने तो विकास को तो खोज डाला, कहीं नहीं मिला। आपका क्या नाम है? विकास नाम है विकास कहीं? अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए 22 में किसको चुनेंगे? ये भाई 22 में तो हम अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश जी के साथ। क्यों? अखिलेश तो जिन्ना को याद करते हैं। जिन्ना कोई खराब व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री बनने के लायक था, उसको लोग बनाए नहीं। वो जिन्ना खराब आदमी थोड़ा नहीं था। देश बट गया, सारे लोग कमा खा रहे हैं, उसमें किसी का नाम लेने से कोई नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी को। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, 2022 चुनाव आ रहा है, उसके पहले महिलाओं को लेकर हर पार्टियां वादा और दावा कर रही हैं कि हमारे कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित किस कार्यकाल में समझती हैं अपने आप को? अखिलेश यादव को। क्यों? बीजेपी तो कहती है कि महिलाओं को सुरक्षित नहीं थी 2012 से 2017 तक। 100 नंबर अखिलेश यादव है ना, इसीलिए अखिलेश को वोट देना चाहेंगे हम। अरे भाई साहब बता रहे हैं उसे, आप सुरक्षित समझती हैं कि नहीं, ये बताइए। आप सुरक्षित बीजेपी के कार्यकाल में हैं कि अखिलेश के, कि मायावती? किसके कार्यकाल महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित आपकी नज़र में? अखिलेश यादव को ही हम सुरक्षित मानते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब, आपके पास एक बच्चा भी है, आगे चलकर देश का भविष्य है ये, तो उत्तर प्रदेश का भविष्य इस समय किसके हाथ में जाना जरूरी है, ये बताइए। अब देखो, हम क्या, अरे किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे ये तो बताइए। हम तो वोट दे देंगे। किसको देंगे? किसको वोट दे देंगे? अभी तो चुनाव होने दो, अभी चुनाव तो बहुत दिन आगे। अरे अच्छा, कौन सा नेता आपको पसंद है? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती, कौन पसंद है? हमें सभी पसंद है। और क्या? अच्छा, सभी जो हाँ, जो देश के लिए करेगा, सबके लिए करेगा, सबके लिए वही है। मतलब 5 साल में बीजेपी कार्यकाल में जो काम में हुए हैं उससे आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। और क्या? जी एक बात बताइए, आधे लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि अखिलेश के हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि खुश हैं, पूरा नाम बताने के तैयार नहीं है। हम और सब नहीं पूछेंगे। इस समय जो प्रयागराज में दलित का मामला उठा है, दलितों की एक तरीके से बड़ी नेता कही जाती है, क्या नाम है उनका, मायावती। लेकिन अभी तक उनका कोई न टिप्पणी हुआ है, न कुछ उन्होंने कहा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का दलित किधर जाएगा? क्या बीजेपी की तरफ जाएगा, या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, या मायावती को एक बार फिर वोट देगा? देखिए, योगी सरकार इस बार जात धर्म संप्रदाय में सबको बांटने में लगी है। जितनी दलितों की हत्या योगी सरकार में हुई है, एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक, उतना किसी सरकार में नहीं हुई है। अगर पुलिस प्रशासन सख्त है तो अखिलेश यादव को डायल नंबर 100 दी हुई है, डायल 100 अखिलेश यादव को दी हुई है कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो। बाबा ने इसको 112 नंबर कर दिए। ये कानून के कहते हैं बहुत बढ़िया है, गुंडा राज खत्म हो गया, तो गुंडा तो सब बीजेपी में चले गए हैं साहब। अब ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर बांट रहे हैं। पूरे भाजपा वालों से कह रहा हूँ, पूरे भाजपा वालों से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कह रहा हूँ, मंदिर का मतलब हमारा समझ लो कि जो धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांटते हो, मेरी ये बात जगह जगह तक पहुँचनी चाहिए जो कहने जा रहा हूँ। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले, जरा सोचो, धर्म से बढ़कर कोई, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। अगर आज आप वतन की हिफाजत के लिए तो योगी मोदी लगे हैं, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? वतन की हिफाजत कैसे करते हैं? वंदे मातरम कहने के बाद कहते हैं जय श्री राम। ठीक है, हमारे श्रद्धा का विषय ठीक है। कल कोई मुसलमान हो गया, उस पर से अल्लाह अकबर कहेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। राजनीतिक मन से राजनीतिक नारे लगना चाहिए। कभी तो बोल दे आडवाणी जिंदाबाद, अटल जी अमर रहें, इस तरह के भी तो बोल दे। सांप्रदायिक बातों में ना बांटे,
जिन्ना के नाम लेना शुरू करेंगे, हिंदू मुस्लिम बांटेंगे, इससे थोड़ी विकास होगा। विकास क्या हुआ है? आप बताए नहीं, मेरा सवाल जवाब नहीं दिया, आप गोल गोल बस घुमाए हैं। ये बताइए दलित इस बार किधर जा रहा है? दलित टोटल जो है अखिलेश यादव के साथ में भाई साहब। दलित को मिला क्या है? 5 किलो आटा मिल गया, और वो भी महंगाई बढ़ा के। 5 किलो आटा मिल गया, 70 रुपए का झोला मिल गया। 70 रुपए की झोला दे दिया, तो इससे दलित नहीं आएंगे। दलित सब अखिलेश यादव के साथ में है। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे थे बताइए। हम तो नहीं कुछ बोले थे। अच्छा ये बात बताइए हाँ। कि जिस हिसाब से ये मामला अभी प्रयागराज में उठा है दलितों को लेकर कि दलित पर अत्याचार हो रहा है, तो हर बार तो दलित मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं, तो 2022 में दलित वर्ग किधर जाएगा? अब वो कहाँ जाए, अब कोई पता नहीं कहाँ जाएगा। आप किसको वोट देंगे? हम हाँ। किसको वोट दे उसी को बताओ, किसको अरे दे? आप बताइए, आप वोटर हैं, ये तो आपका अधिकार है, मैं क्या बताऊं? किसको दे रहे यार, जो दुनिया को देगा वही देगा, और क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा नेता आपको पसंद है? मोदी पसंद है? अरे क्या पसंद है, दुनिया भर के बर्बाद कर दिया। अखिलेश पसंद है? अखिलेश? हाँ अखिलेश? हाँ, अगले पसंद भी है। अखिलेश पसंद है, क्यों अखिलेश क्यों पसंद है? हाँ, इसलिए ना गर्मा दे, ऐसा कभी हुआ नहीं, मारा किसी के ऊपर, सीधी बात है। चलिए ठीक है। भाई साहब आप युवा हैं जी, रोजगार की बात हर पार्टी उठाती है, सब कहती है कि रोजगार देते हैं। अखिलेश ने भी किया, मायावती ने भी किया, अब बीजेपी भी कर रही है, अब कार्यकाल खत्म होने वाला है। ये सवाल तो है ही कि रोजगार किस में ज़्यादा मिला और किस में ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन हमको ये भी बताइएगा जिस हिसाब से दलितों की बात इस समय उठी है, तो दलित हमेशा कोर वोटर बीजेपी मायावती के माने जाते हैं। इस समय किधर जाएंगे? इन दोनों का जवाब आप दीजिए। इस टाइम जाएंगे समाजवादी पार्टी में। क्यों समाजवादी पार्टी में, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि उनके कार्यकाल में काम अच्छा होता है और सबको लेके चलते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या चाहे ये तुम्हारा क्या बोल रहे थे इसको भी आप, दलित हो, इस सबको साथ लेके चलते हैं। ये किसी को परेशान नहीं करते, इनके कार्यकाल में सारा काम अच्छा होता है और विकास होता है। हिंदू मुस्लिम नहीं होता, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता, विकास होता है, विकास की बात होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उस टाइम मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लिया जाता है, केवल विकास का होता है और सारा विकास हुआ है। हाईवे बना, हर एक चीज़ बना, कोई उस सरकार में नाराज़ नहीं था, सब खुश थे और सब खा कमा रहे थे, बिल्कुल भी महंगाई नहीं थी। आज सरसों का तेल 200 पार है, हर एक चीज़ महंगाई। सब्जियां इस ठंडियों में बिल्कुल सस्ते रेट में जाती थी, आज डबल रेट में हो रही हैं, सारी सब्जियां डबल रेट में हो रही, किसी का कोई रेट कम नहीं हुआ है। महंगाई आसमान छू रही है बिल्कुल भी। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी काम नहीं कर रही, बीजेपी काम कर रही है, मगर महंगाई को नहीं रोक पा रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही बेटर हैं, मगर यूपी के लिए योगी सही नहीं है, उनके लिए अखिलेश ही बेहतर है, इससे बेहतर कोई यूपी के लिए अखिलेश बेटर है। हाँ, लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि अखिलेश के राज में दंगा बहुत होता है। नहीं, उनके राज में दंगा हुआ है, कई सारे दंगे हुए हैं, कई सारे दंगे उनके राज में दंगे हुए हैं। आप देख लो, कहाँ नहीं दंगा हुआ। हाथरस का मामला भूल जाओगे, दलित साथ में क्या हुआ। आप ही लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी, काफ़ी आवाज़ उठाई थी। वहाँ तो दलित को मार रहे थे, मीडिया वालों को जाने नहीं दे रहे थे, बहुत परेशान करा गया, मामलों को ऐसे दबा दिया गया, बिल्कुल उठने नहीं दिया। किसान के साथ क्या हुआ, अब जब चुनाव का वक्त आया तब उन्होंने कहा कि मोदी जी कि हम इन्हें पहचान नहीं पाए। अब उनको पहचाने के बाद अब उनको ख्याल आ रहा है आज के लिए, जब ये 1 साल से बेचारे लड़ रहे थे, 700-800 किसान मर गए। जो योगी जी यूपी के लिए नहीं सही है, यूपी के लिए योगी नहीं सही है। अच्छा रोजगार के बारे में आप बताया नहीं, रोजगार किस कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मिला है? अखिलेश के। अखिलेश 22 में अखिलेश। 22 में अखिलेश।